नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद्या चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आप सबके पास पुस्तकें होंगी। आप पुस्तक लेकर के बैठेंगे तभी आप और अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। यहाँ पे हम समझाएंगे सभी चीज़, लेकिन आपके पास पुस्तक होगी, पुस्तक देखते रहेंगे तब आपको समझ में आएगा। पहले पाठ में हमने पढ़ा शब्द परिचय 1 में पुल्लिंग शब्दों के बारे में। वहाँ पर केवल पुल्लिंग शब्दों की चर्चा थी। दूसरे पाठ शब्द परिचय 2 में हमने पढ़ा केवल स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। वहाँ पर केवल स्त्रीलिंग शब्दों की चर्चा हुई। और तीसरा पाठ शब्द परिचय 3 में हमने पढ़ा नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में। वहाँ पर केवल नपुंसक लिंग शब्दों की चर्चा थी। यह चौथा पाठ नाम है विद्यालय। इसमें हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एष विद्यालय, यह पहला छोटा सा गद्यांश है, पैराग्राफ है। इसमें एष ये पुल्लिंग शब्द है। एष, एष का मतलब यह, और विद्यालय, विद्यालय शब्द आप जानते हैं वो भी पुल्लिंग शब्द है। और छात्र, छात्र, शिक्षक, इन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। और अगर शिक्षक का हुआ तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है। शब्द तो पुल्लिंग है लेकिन बहुवचन का प्रयोग है। तो पहला गद्यांश जरा देखिए, एष विद्यालय, यह विद्यालय है। आप यहाँ पे फोटो में इस तरह से देख सकते हैं। तो पुस्तक आपके पास होगी तो आपको समझ में आएगा। अत्र छात्रा, शिक्षका, शिक्षिका सन्ति, यहाँ पर छात्र, शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। अब दूसरा गद्यांश जरा देखेंगे, एषा, एषा स्त्रीलिंग है, इसका भी मतलब है यह। अब प्रयोगशाला, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। एषा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति, यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे गद्यांश में संगणक यंत्र प्रयोगशाला दिख रहा है। ऐसा संगणक यंत्र यानी कंप्यूटर प्रयोगशाला है, कंप्यूटर लैब है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति, यह सब संगणक यंत्र कंप्यूटर रखे हुए हैं। तीसरा, तीसरे में नपुंसक लिंग का शब्द का प्रयोग है एतत्, एतत्, इसका मतलब भी यह है। उद्यानम, उद्यानम माने बगीचा। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, इस तरह से ये नपुंसक लिंग का बहुवचन है। तो तीसरे गद्यांश को देखेंगे, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम अस्ति, यह हमारे विद्यालय का उद्यान है, बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, इस बगीचे में पुष्प खिले हुए हैं। वयम अत्र क्रीडामः पठामः च, हम यहाँ पर खेलते हैं और पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये पहला पृष्ठ हुआ। और दूसरे पृष्ठ पे आप देखेंगे, ऋचा पूछ रही है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा एक बालक को पूछ रही है, तव नाम किम, तुम्हारा नाम क्या है। पुस्तक की ओर ध्यान देंगे सभी बच्चे। प्रणवः कहता है, मम नाम प्रणवः तव नाम किम, मेरा नाम तो प्रणव है, तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा त्वं कुत्र पठसि, मेरा नाम ऋचा है, त्वं कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता है, अहम अत्र एव पठामि, मैं यहीं पर पढ़ता हूँ, यानी इसी विद्यालय में पढ़ता हूँ। ऋचा कहती है, अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं पर पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रे स्व, अब हम दोनों मित्र हुए। इस प्रकार की इन दोनों की बातचीत
समाप्त हुई। दूसरा गद्यांश जरा देखेंगे। शिक्षिका पूछती है, स्त्रीलिंग में शिक्षिका, हाँ, छात्रा यूयम किम कुरुत, हे छात्रों आप सब क्या कर रहे हैं। छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य वयम गच्छामः, हे आचार्य, वयम मने हम सब, गच्छामः मने जा रहे हैं। शिक्षिका पूछती है, यूयम कुत्र गच्छत, आप सब कहाँ जा रहे हैं। छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, वयम सभागारम गच्छामः, हम सभागार जा रहे हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा हॉल होता है, सभी लोग बैठ कर के कुछ प्रोग्राम करते हैं, उसी को कहते हैं सभागार, हम वहाँ पर जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है, युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, आप सबके पुस्तक कहाँ पर हैं। सभी छात्र कहते हैं, अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हमारे पुस्तक यहाँ पर हैं। इस तरह से शिक्षक और छात्र छात्राओं के बीच में यह बातचीत हुई। अब तीसरा गद्यांश देखते हैं। शिक्षक पूछते हैं, छात्रों युवाम किम कुरुत, हे दो छात्र को पूछते हैं, तो युवाम किम कुरुत, तुम दोनों क्या कर रहे हो। दो छात्र कहते हैं, आचार्य आवाम श्लोकम गायाव, हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक कहते, शोभनम, बहुत अच्छा, किम युवाम श्लोकम न लिखत, क्या आप लोग श्लोक लिख नहीं रहे हैं। छात्रों, दोनों छात्र, आवाम लिखाव, पठाव, गायाव, चित्राणि अपि रचयाव, हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहते हैं, बहुशोभनम, ये तो बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से यह वार्तालाप वाला पाठ और पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग को समझाने वाला पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।